नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। दोस्तों, यह पर्यावरण अध्ययन की अभ्यास पुस्तिका है, कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में हम सप्ताह 26 दिवस 1 से लेकर 6 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को आज हम हल करेंगे। यह पाठ 24 है, दूर देश की बात, यानी कि जो देश दूर रहता है उसकी बात की गई है। सीखने के बिंदु में दिया गया है कि भ्रमण किए गए स्थान को जानना एवं मलयालम भाषा में आगामी आपसी रिश्तों को पहचानने के बारे में बात की गई। इसमें अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, शांता अबू धाबी के इतने लंबे सफ़र के बाद भी थकी नहीं, जबकि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है, क्यों? तो उत्तर में आप इस तरीके से लिखना है दोस्तों कि शांता अबू धाबी के इतने लंबे सफ़र के बाद भी इसलिए नहीं थकी क्योंकि वह हवाई जहाज़ से पहुंचने में उन्हें 2 ही घंटे लगे और हवाई जहाज़ तेज उड़ता है, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंच गए और थकी नहीं। अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए मलयालम के रिश्तों को हिंदी में क्या कहते हैं? मलयालम में चिट्टप्पन यानी कि चाचा होते हैं और कुंजम्मा यानी कि चाची होती। मलयालम में कुंजम्मा मिस होती है चाची, जो अपन चाची बोलते हैं तो मलयालम में उसको कुंजम्मा कहते हैं, और चाचा को मलयालम में चिट्टप्पन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास क्रमांक 3 का पहला प्रश्न दिया गया है। मालू स्कूल के ट्रिप पर कहाँ गई थी? किस वाहन से गई थी? सफ़र में कितने घंटे लगे? तो उत्तर लिखना है, मालू स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी, वह ट्रेन से गई थी और सफ़र में 12 घंटे लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांता ने हवाई जहाज की खिड़की से क्या क्या देखा है? लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, बादल, रेत के पहाड़ एवं रेत देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। इसमें सीखने के बिंदु में दिया गया है, रेगिस्तानी इलाकों को पहचानो और केरल तथा रेगिस्तानी इलाकों में अंतर बताना है। रेगिस्तानी इलाका गर्म होता है और केरल जो है स्थान ठंडा होता है। रेगिस्तानी इलाकों में रेत ही रेत पाई जाती है। नेक्स्ट है, अभ्यास क्रमांक फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अबू धाबी इलाका है, कहाँ कैसा इलाका है? तो अबू धाबी में कैसा इलाका है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा है, गर्म और रेगिस्तानी इलाका है। तो राइट आंसर आएगा गर्म एवं रेगिस्तानी। ब दिया गया है, केरल में पाए जाने वाले पेड़ों का समूह। केरल में कौन से पेड़ पाए जाते हैं उस समूह पे आपको राइट का निशान लगाना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आएगा, नारियल, केला और कटहल केरल में पाए जाने वाले पेड़ हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभ्यास क्रमांक दूसरे का, अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता मिलता है, ऐसा क्यों? उत्तर, क्योंकि वहाँ पेट्रोल रेतीली जमीन के नीचे होता है, इसलिए आसानी से मिल जाता है, इसलिए पेट्रोल पानी से सस्ता मिलता है। अभ्यास क्रमांक 3 है, अबू धाबी जैसे ही रेगिस्तानी इलाकों में खजूर की अधिक उपज होने का क्या कारण है? उत्तर लिखना है, अबू धाबी में खजूर के पेड़ अधिक है क्योंकि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं, इसलिए खजूर की उपज वहां अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर अबू धाबी और केरल में क्या अंतर है? तो अब पहले ज़मीन के बारे में बताना है। तो केरल की ज़मीन हरी भरी उपजाऊ रहती है और अबू धाबी की ज़मीन रेतीली होती है। बारिश केरल में अधिक होती है और अबू धाबी में कम होती है। तापमान, केरल का तापमान कम होता है, अबू धाबी का तापमान अधिक होता है। पेड़ पौधे, तो केरल में नारियल, केला, कटहल का पेड़ उगाया जाता है और अबू धाबी में खजूर का पेड़ होता है, क्योंकि खजूर का पेड़ कहीं रेगिस्तानी इलाकों में होता है। तीसरे दिवस में आ जाइए, सीखने के बिंदु में दिया गया है, अबू धाबी का मौसम पहचानना और पेड़ पौधों को जानना। पेड़ पौधे के बारे में जानना और मौसम पहचानना। कहाँ का? तो अबू धाबी, जहाँ रेगिस्तानी इलाका है। अभ्यास क्रमांक पहला है, पहला प्रश्न दिया गया है, अबू धाबी के लोग ढीले ढाले व सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है, अबू धाबी के लोग ढीले ढाले व सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक होती है, तो गर्मी से बचने के लिए वहाँ के लोग ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुंजम्मा सबके लिए तोहफे में क्या क्या लाई थी? तो उत्तर में लिखना है, कुंजम्मा ने तोहफे में खजूर, अबू धाबी के नोट व सिक्के, मालू के लिए ग्लोब और भी अन्य चीज़ें ले आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास क्रमांक दूसरे का प्रश्न नंबर पहला, आप गर्मी व तेज धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? तो उत्तर लिखना है, छाया वाली जगह में रहते हैं, गमछा या कैप का उपयोग करते हैं, सूती के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, अबू धाबी में बड़ी बड़ी इमारतों की खिड़कियां खोलना संभव क्यों नहीं होता है? तो उत्तर में लिखना है, अबू धाबी में बड़ी बड़ी इमारतों की खिड़कियां खोलना संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि बाहर गर्मी बहुत होती है और ज़्यादातर जगह एयर कंडीशनर लगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने गांव या शहर के बारे में लिखिए। पहनावा कैसा है आपके गांव और शहर का? तो जीन्स शर्ट पहना जाता है, कुर्ता पजामा पहना जाता है, सलवार कमीज और साड़ी पहनी जाती है। दूसरा है, ब में खान पान कैसा है? तो दाल चावल सब्जी रोटी खाई जाती है इधर। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे कैसे होते हैं? तो हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ रहती है। चौथा है, भाषा कौन सी है? तो एक हिंदी भाषा है और एक घरेलू भाषा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डे है दिवस चौथे का। इसमें सीखने के बिंदु में भारतीय नोटों को पहचानना हम सीखेंगे। अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो उत्तर लिखना है 15 भाषाओं में लिखा होता है। दूसरा अभ्यास क्रमांक दिया गया है, चित्र देखकर नीचे दी गई जानकारी को पूर्ण करना है। नोट का मूल्य कितना है? तो ये कितने का नोट है? तो 500 रुपये का नोट है। नोट का नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है आपको मैं बता देती हूँ। ये जो है ये नोट का नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है A00A0000, इस तरीके से आपको लिखना है। तीसरा है, नोट पर बैंक का नाम देखिए। तो नोट पर कहाँ पे है बैंक का नाम? तो ये यहाँ पे है भारतीय रिजर्व बैंक, तो यहाँ आपको लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, नोट पर कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह बना है? तो अभी आपको दिखा देते हैं कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह बना है। तो ये अशोक स्तंभ जो रहता है यह यहाँ पे बना हुआ है। नोट में किसके हस्ताक्षर रहते हैं? तो नोट के अंदर गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं। नोट पर किसकी फ़ोटो है छपी है? तो आप पहचानो ये किसकी फ़ोटो है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ़ोटो दी गई है नोट पे, तो अपन लिख देंगे महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है दिवस में आ जाइए। सीखने के बिंदु हैं, चलन में सिक्कों को पहचानना व चलन के बाहर व सिक्कों को पहचानना। तो अभ्यास क्रमांक पहला है, वर्तमान में कौन कौन से सिक्के चलन में है? तो 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का और 20 के सिक्के चलन में है। दूसरा है, अपने दादा दादी और नाना नानी से पता करो कि उनके समय में कौन से सिक्के चलते थे। तो उनके समय में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के चलते थे। नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक दूसरा, अपनी पसंद के सिक्कों की छाप बनाइए। तो यहाँ पे जैसे अपनी पसंद की सिक्कों की छाप बनाना, जैसे 1 का सिक्का पसंद है तो 1, यहाँ पे 5 का सिक्का पसंद है तो 5, यहाँ पे 10 का सिक्का पसंद है तो 10 कर दिया, यहाँ पे 20 का सिक्का पसंद है तो यहाँ पे 20। इस तरीके से अपनी पसंद के सिक्कों के यहाँ पे छाप बनाना है। अभ्यास क्रमांक तीसरा है, वर्तमान में चलने वाले और न चलने वाले सिक्कों की सूची बनाइए। तो चलने वाले जो नोट चलन में है तो 1 रुपये का, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये चलन में है। और जो सिक्के नोट चलन में नहीं है उनको बताना है। तो कौन सा नहीं चलन में है? 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1000 रुपये का नोट चलन में नहीं है। नेक्स्ट दिवस छठे दिवस में आ जाइए। इसमें अभ्यास क्रमांक पहला देख लीजिए। पुनर्बलन का है, ये जो पहले कर चुके हैं उसके बारे में दिया गया है। सही विकल्प चुनकर निशान लगाना है। नंबर 1 है, हवाजहाज में देखने पर कब बादल ही बादल नजर आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 10 सही आएगा। हवाई जहाज जब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो बादल ही बादल नजर आते हैं। नंबर दूसरा है, नक्शों में पास पास दिखाई देते हैं। तो क्या पास में दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब, चेन्नई और कोच्चि पास पास में दिखाई देते हैं। अभ्यास क्रमांक दूसरा, आपसे दूर रहने वाले रिश्तेदार आपके घर पर आने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते होंगे, लिखिए। तो जैसे और में लिख देंगे बस, रेलगाड़ी और मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। तीसरा है, मिलान कीजिए। तेज़ धूप और गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती कपड़े। रेगिस्तानी इलाका, रेत होती है। खजूर के पेड़ अबू धाबी में उगते हैं। नारियल का पेड़ केरल में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास क्रमांक चौथा दिया गया है, चित्र से जानकारी भरिए। जो चित्र दिया गया है इसे यहाँ नीचे जानकारी भरना। नोट पर किसकी तस्वीर है? तो इस नोट को आपको देखना है और बताना है कि किसकी तस्वीर है। तो ये नोट में आपको पता चल रहा है महात्मा गांधी की तस्वीर है, तो यहाँ लिख देंगे महात्मा गांधी की। नोट पर कितनी भाषाएं लिखी हैं? तो अभी आपको पहले बताया था जो चौथे दिवस में, तीसरे दिवस में जो बात करी थी उसमें। तो नोट पर कितनी भाषाएँ हैं? उत्तर में लिखना है 15 भाषाएँ। नोट का नंबर क्या है? तो इस नोट का नंबर देखना है। पहले जो नोट देखा था उसका नंबर दूसरा था और इसका नंबर दूसरा है, तो इस तरीके से यहाँ पे नोट का नंबर देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे 000 ई डबल और आगे 00 लगा के नंबर लिखना है। नेक्स्ट है,
चौथा, नोट पर अंकित राष्ट्रीय चिन्ह का नाम लिखो। तो कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है? तो उत्तर में लिखना है अशोक स्तंभ। नोट का मूल्य क्या है? तो यहाँ पे नोट देखिए कितने रुपए का नोट है, 100 रुपये का नोट है। तो यहाँ पे लिखना है नोट का मूल्य कितना है? तो उत्तर में लिखना है 100 रुपये। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।